अब हमने कल 12.1 कंप्लीट कर लिया था प्रश्नावली। अब हम 12.2 में सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा गुणनखंड निकालना सीखेंगे। सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा गुणनखंड निकालना सीखेंगे। सर्व समीकरण का क्या मतलब? जिसे हम सूत्र कहते हैं वही सर्व समीकरण है। ठीक है, हम आम भाषा में क्या कहते हैं? सूत्र। अब आपको इसमें सबसे पहले 3 सूत्र याद करने हैं। ठीक है, 3 सूत्र कौन कौन से हैं? पहला है a प्लस बी की घात 2। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार और मैं बोल रहा हूँ, समझ लो आप। इसको पढ़ना कैसे है? a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? सर्व समीकरण। गणित की भाषा में सर्व समीकरण और हमारी भाषा में हम बोलेंगे इनको सूत्र। ठीक है, एक सूत्र ये हो गया, a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया। a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2। अब देखो 2ab और बी स्क्वायर। अब इसमें अंतर केवल यही आएगा, ये 2ab के आगे चिन्ह माइनस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस। यहाँ पर अगर माइनस है तो 2ab के आगे क्या आएगा? माइनस। बाकी दो क्या रहेंगे? इसमें प्लस में ही रहेंगे ये। अब दूसरा है a की घात 2 माइनस बी की घात 2, ये वाला सूत्र है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है? a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, आपको 3 सूत्र पढ़ना है इसमें, और 3 सूत्र के आधार पे आपको क्या करना है? गुणनखंड करना है। ठीक है, पहला a प्लस बी की घात 2, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो सूत्र एक जैसे हैं, इसमें केवल चिन्ह का अंतर है। तो यहाँ पर जब माइनस होगा तो 2ab के आगे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये थोड़ा अलग है, इसमें a की घात 2 माइनस b की घात 2 है, दोनों की घात अलग अलग है इसमें। तो इसमें क्या कर देंगे? दोनों ब्रैकेट लिखे। इसको कैसे याद रखोगे आप? 2 ब्रैकेट लगाए, दोनों में a भी लिखा, एक में लिख दिया माइनस, एक में लिख दिया प्लस, ये हो गया। ठीक है, ये सूत्र याद कर लो। इनके आधार पे अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? अब एक तो सवाल हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण करते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है उदाहरण 5 किताब में। 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, लिखा हमने 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 बराबर। ठीक है, अब देखो, अब हमको सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले एक काम करो, 4 जो है इसको लिखो। गुणनखंड करना है तो सबसे पहले सबका गुणनखंड करो। ठीक है, अब 2 को 2 बार लिखा तो घात 2 कर दो। तीन 2 बार लिखा है तो 3 को 2 बार लिख दो। और ये 6 से इसको भी ऐसा करो, पूरा ही गुणनखंड कर लो। 2 गुणित 3 गुणित 2।
12 को क्या लिख देंगे हम, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, अब दोनों की घात एक साथ लिख दो, दोनों की घात 2 है तो ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो आप, अगर किसी भी सवाल में एक चिन्ह भी अगर माइनस आया है तो सूत्र कौन सा लगेगा, माइनस वाला। तो माइनस वाला सूत्र ये है आपका। ठीक है, माइनस वाला हो गया। अब देखो ये वाली जो संख्या है इसमें देखो एक की घात 2 आ रहा है, ये आ रहा है, फिर दूसरे की b की घात 2 आ रहा है, 2ab। तो 2 तो ऐसा कैसा, a की जगह क्या आ रहा है 2i और b की जगह 3 आ रहा है। इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं अपन, 2y² माइनस 2 इंटू y को इधर लिख लो, लिख सकते हैं गुणा में। ठीक है, अब देखो इसकी घात 2 और इसकी घात 2 दोनों है गुणा, 2 का गुणा में ये आ रहा है और फिर ये आ रहा है, तो सूत्र भी तो यही कहता है a की घात 2 माइनस 2ab और b की घात 2। तो ये क्या हो गया, देखो इसकी घात 2 माइनस 2a, ये b और ये आया कुछ समझ में। तो अब सूत्र एक काम करो, इसको साइड में लिखो सूत्र को। ये हो गया सूत्र a माइनस बी की घात 2, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। ठीक है, तब a बराबर रख दो 2y, b बराबर 3। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, a बराबर 2y, तो 2y माइनस b बराबर 3 की घात 2, तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 2, a बराबर 2y और b की जगह क्या रख दो 3 प्लस 3 का स्क्वायर। देखना इस सूत्र में a की जगह क्या रखा 2y, b की जगह क्या रखा 3, देखो ये रखा, तो देखो ये वाली संख्या आ गई माइनस 2 2y 3 प्लस 3 स्क्वायर आ गई ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस सब के बराबर ये आ रहा है 2y माइनस 3 का स्क्वायर। अब घात 2 है तो इसको 2 बार लिख दो, अब इस सवाल में आपको एक चीज ध्यान रखना है, सवाल आया सबसे पहले आपको देखना है इसकी घात 2 है तो इसको भी घात 2 में बदला हमने, 2 की घात 2। ठीक है, और फिर दोनों की घात 2 थी तो दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया। एक ये स्टेप करी हमने, दूसरी बीच वाली छोड़ दो अभी, अब इधर घात 2 है तो इधर भी घात 2 होना है, तो ये 9 को हमने देखा तो 9 3 गुणित 3 करें, 3 की घात 2 ये ब्रैकेट में लिखा। ये दो चीज समझ में आ गई आपको, एक तो हमने इसकी घात 2 में बदल दिया इसको और इसको घात 2 में बदल दिया। अब होता क्या है कि जो बीच वाला पद है इसमें तो आता है एक 2, या तो वो माइनस का होगा या प्लस का, और इसके साथ एक में आता है a और एक में आता है b, एक बार ये वाला आता है और एक बार ये वाला। देखो सूत्र में a की घात 2 और b की घात 2 कर दी, माइनस 2 एक बार ये और एक बार ये। अब इसमें भी एक बार आगे वाला और एक बार पीछे वाला, ये आ गया।
तो हमने यहाँ सूत्र में रख दिया a बराबर 2y, b बराबर क्या रखा 3। अब ये रखा तो देखो 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, ये पूरा का पूरा किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर ये लिखा है वहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा था तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अब घात 2 थी तो 2 बराबर कर दी। अब हमें क्या दे रखा था, बराबर में क्या लेके चल रहे थे हम, तो इसको गुणनखंड कर दिया हमने। देखो कोई भी संख्या जैसे 25 लिखी है तो इसको हम 5 गुणित 5 लिख सकते हैं, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो हमें क्या दे रखा था, हमें ये बहुपद दे रखा था, इसको हल करा तो हमने ऐसा लिख दिया, यही तो गुणनखंड है। आया समझ में आपको? आपको 3-4 बातें ध्यान रखना है। गुणनखंड इस प्रश्नावली का आता है प्रश्न। तो सबसे पहले ये देखो, इसमें घात 2 है तो इसको भी घात 2 में बनाना है अपन। तो हमने इसको 2 गुणित 2 करा, ये करा, फिर दोनों की घात एक जैसी थी तो दोनों को एक डब्बे में बंद कर दिया, ये कर दिया। इसके बाद आखिरी वाला पद देखो, आखिरी वाले में घात 2 में बदलना है, 3 गुणित 3, 3 की घात 2, ये हो गया। अब बीच में जो दिख रहा है इसको कैसे जमाना है, एक आता है 2, फिर एक आगे वाला और एक पीछे वाला। देखो ये 2, ये आगे वाला यहाँ और ये पीछे वाला। तो इसमें भी ऐसा ही जमाना था, 2 एक बार आगे वाला एक बार पीछे वाला, ये। तो इसमें a बराबर 2y और b बराबर 3 रखा तो ये आ गया। अब अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसी लिखी है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे सवाल में यहाँ ये चीज़ ऐसी लिखी हुई थी तो इसको हमने कैसा लिख दिया। अब ये कहाँ से लिखा, सूत्र से, ये रहा। ठीक है, हमने कहाँ से लिखा ये भी तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो जो कॉपी चेक करेंगे वो ये समझ जाएंगे कि इनने टीप के लिख दिया है। तो आप ये भी लिखो कि हमने ये यहाँ ऐसा था तो ऐसा लिखा है। अब घात 2 है तो इसको 2 बार गुणा में लिख दो, ये गुणनखंड हो गया। ये सवाल था हमारा, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है किसकी सहायता से, सूत्र की सहायता से। तो हमने सूत्र लगाया और गुणनखंड निकाला, ये हो गया। और करते हैं, अगले 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम प्रश्नावली पे, या फिर उदाहरण के 1-2 और देख लेते हैं। एक आपको सर्वसमीका एक और है, वो केवल मैं भी बता देता हूं, और फिर जो उसके सवाल करने रहेंगे वो मैं आपको, नहीं तो उसको बाद में देखेंगे हम जब उसके सवाल आएंगे। अभी अपन ये जो सूत्र हमने सीखे हैं 3, अब आपको सबसे पहले ये तीनों सूत्र याद करके रखना है। a प्लस बी की घात 2, a माइनस बी की घात 2 और a की घात 2 माइनस बी की घात 2, ये 3 सूत्र आप इनको बिल्कुल घोट लो 50-50 बार, जब तक 100 बार लिख के देख लो। कैसे भी करके आपको या तो रटो या समझो, ये याद होना चाहिए सूत्र। सूत्र याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक है, हल यहाँ लिखा a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक है, अब गुणनखंड करना, सूत्र लगाएंगे हम। यहाँ घात 2 है तो इसके साथ कोई संख्या तो है नहीं, तो इसको ऐसा कैसा लिख दो, प्लस बीच की जगह छोड़ दो। अभी 16 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 गुणित 4। तो अब देखो पहले इधर एक a आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, 4।
ए इंटू 4, ठीक है। नहीं तो एक काम करो, और ये आ गया 2। देखो 8a था यहाँ पे, तो अब हमने लिखा तो 8a ही है, लेकिन जब हमारा सूत्र आता है तो उसमें 2 पहले ए वाला और बाद में ये वाला, तो ये हो गया। नहीं तो एक काम करो, पहले इसको ऐसा लिख लो, 2 गुणित 4 लिख लो 8 को, और ए ऐसा कैसा, ठीक है। अगली स्टेप ए स्क्वायर। अब देखो 2 तो आना ही है, अब 2 के बाद पहले क्या आएगा, जो इधर लिखा है, तो ये ए को आगे कर लो, और इधर लिखा है वो बाद में आएगा, तो इसको बस हमने क्रम आगे पीछे करा है। अब 4 की घात 2 कर दो, 2 बार आ रहा था, ये हो गया। क्योंकि सूत्र क्या कहता है आपको, अब इसमें माइनस दिख रहा है क्या आपको कहीं भी, तो प्लस का सूत्र आएगा, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2, बीच में लगा है 2, फिर ये, ठीक है। अब देखो ए की जगह ए और बी की जगह हमने क्या रखा 4, तो ए की जगह ए 2, बी की जगह रख दिया 4, ठीक है। अब देखो सूत्र में मान रख दिया हमने, ए की जगह ए और बी की जगह क्या रखा 4, ए बराबर ए और बी बराबर क्या रखा 4। ए बराबर ए एवं बी बराबर 4 रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर ए, बी बराबर 4, ए बराबर ए, बी बराबर 4, ये हो गया, ठीक है। अब देखो कोई चीज अगर ऐसी लिखी हो तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लिखी है ए स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू 4 इंटू 4 की पावर 4, तो यहाँ लिख दो सूत्र से ये क्या हो जाएगा, a प्लस 4 की पावर 2, तो a प्लस 4 ये गुणनखंड होगा इसके, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। देखो आया समझ में। हमको हर सवाल में अब यही विधि करना है, यही स्टेप करना है। सबसे पहले सवाल दे रखा, सवाल लिखा, बराबर का चिन्ह लगाया, इधर घात 2 थी, इसके साथ अगर कोई संख्या होती तो उसको भी घात 2 में हम बदलते, लेकिन कोई संख्या नहीं थी। फिर आगे बढ़े, बीच की संख्या छोड़ दो, अभी प्लस 16 लिखा, 16 को 4 गुणित 4, हमारा मकसद क्या है कि घात 2 में बदलना, तो ये बदल दिया। अब बीच में पहले 2 आता है तो 2 लिख दिया हमने, फिर आगे वाली आती, फिर पीछे वाली, तो ये जमा दिया, फिर सूत्र लिखा। अब सूत्र वो लिखा क्योंकि इसमें सभी प्लस आ रहे थे, तो प्लस का लिख दिया हमने, ये रहा। अब सूत्र में a बराबर a और b बराबर 4 रखा, तो a प्लस 4 की घात 2, a स्क्वायर प्लस 2a 4 प्लस b 4 स्क्वायर। मतलब जहां अगर कोई ऐसी संख्या लिखी हो ये वाली, तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं सूत्र से। तो यहाँ पे ये लिखा था तो हमने ये लिख दिया, ये हो गया, ये हल हो गया इसका। नोट कर लो, जब तक मैं इंक डाल देता हूँ, पेन में इंक कम खत्म हो गई है। थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, 2-4 सवाल करोगे तो आपको वो हैबिट में आ जाएगा। इसमें ऐसा कोई कठिनाई का वो नहीं है, बस आपको सूत्र याद करना है। तीनों सूत्र अच्छे से याद कर लो, मैंने पहले भी बोला है। अब अगला सवाल करते हैं अपन, दूसरा वाला। दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमको, पी स्क्वायर 10p, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। वही पहले लिखो, पी स्क्वायर 10p प्लस 25, ठीक है, बराबर। अब देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है,
इसके साथ अगर कोई संख्या है तो उसका करना है, तो संख्या तो है नहीं, तो इसको ऐसा कैसा लिखा, प्लस। अब इसका करना है तो इसको 5 गुणित 5 लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पे एक चिन्ह माइनस आ रहा है तो माइनस, अब 2 आएगा, ये तो सूत्र में आता ही है, ये वाला पहले और ये वाला बाद में। देखो 10 कोई लिखा ना हमने, डायरेक्ट कर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको, इसको लिख लो, 2 तो लाना ही है, तो अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 के मल्टीपल में। अब आगे ये वाला इसमें पहले आता है तो 2 ऐसा कैसा, p को आगे लिख लो और 5 को बाद में लिख दो, ठीक है। अब यहाँ a की जगह क्या रख देंगे, p, और b की जगह क्या रख देंगे, 5। तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2p इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी है, अब सूत्र माइनस का आएगा इसमें, क्योंकि ऊपर में एक माइनस दे रखा है, ठीक है। अब सूत्र क्या कहता है, अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ हमारे पास लिखी हुई है, देखो ऐसी की ऐसी, तो हम लिख देंगे सूत्र से। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ये गुणनखंड हो गया। बस ये विधि करना, आप जो दे रखा है उसको लिखो, बराबर का चिन्ह लगाओ अपना, उसके बाद टारगेट रहेगा इन दोनों को घात 2 में बदलना। तो देखो घात 2 में बदल दिया। अब बीच में क्या आता है, एक 2 तो आना ही है, तो 2 लिखा, बाकी ये वाला पहले फिर ये वाला बाद में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। (25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले लिखो इसको, 25m स्क्वायर प्लस 30m, अपनी वही विधि, पहला टारगेट रहेगा अपना इन दोनों को घात 2 में बदलना। तो 25 है, तो 25 को लिखा 5 गुणित 5 m की घात 2 प्लस 9 को क्या लिख दिया, 3 गुणा 3। अब यहाँ पे ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो 30 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पंजे 10, 10 तिया 30 गुणा m। अब अगली स्टेप में 5 2 बार आ रहा है, तो 5 की घात 2 m की घात 2। अब इधर 5 और m आ रहा है, तो 5 और m आगे आ जाएगा, 3 आखिरी में आ रहा है, तो 3, मतलब 5 और m को हमने कहाँ करा, आगे लिखा, प्लस 3 को 3 की घात 2। अब इन दोनों की घात को अपन मिला देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो जो अपना बहुपद दे रखा है इसमें माइनस चिन्ह नहीं दिख रहा है हमको, तो सूत्र क्या लगेगा, a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a बराबर क्या रखा, 5m, b बराबर क्या रखा, 3, तो ये क्या हो गया, 5m प्लस 3, 5m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। मतलब कहने का क्या है, अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये लिखी है ऐसी सेम टू सेम,
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा। तो लिखो, सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख दिया तो ये हो जाएगा 5m + 3 5m + 3। इसको ऐसा कैसा लिख दो, यही तो गुणनखंड करना था हमको, ये हो गया सवाल। ठीक है, बस वो सेम टू सेम मेथड हमको अप्लाई करना है हर सवाल में। अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा। ये सवाल में मेन चीज ये वाली है जो साइड में हम लिख रहे हैं, ये समझना है आपको, इसलिए उसको साइड में लिख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, और उसी को समझाने के लिए आपको ये सवाल दे रखे हैं किताब में। प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं ना, आपको वही समझना है कि किसमें कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, ये लिखा 49y² + 84yz + 36z²। फिर से हमारा वही टारगेट, सबसे पहले इन दोनों जो पद हैं इनको घात 2 वाले में बदलना है। तो 49 को क्या लिखा हमने, 7 × 7, बीच वाला छोड़ दो अभी। 36 को क्या लिखा, ठीक है, अब 2 तो आना ही है इसमें, बचे 84। ठीक है, दो चौक 8, 2 दूने 4। अब हमें चाहिए एक 7 और एक 6, तो 7 चाहिए तो 7 छंग 42 और 6 कम 6, तो 84 को क्या लिख दें हम, 2 × 7 × 6, 2 × 7 × 6 इंटू y और इंटू z। अब सूत्र के अनुसार जमाना है हमको इसको। अब चिन्ह बहुपद में सभी प्लस आ रहे हैं तो सूत्र भी प्लस का लगेगा। अब आगे क्या कर लो, घात 2 है तो 2, ठीक है, ये 6 की घात 2, z की घात 2। अब देखो 7 और y, 2 तो ऐसा कैसा 2 लिख दिया। अब ये 7 और y आगे आएगा और 6 और z पीछे आएगा। ठीक है, अब इन दोनों की घात एक साथ लिख दो, ये दोस्त हो गए, और ये दोनों भी दोस्त हो गए तो साथ में बैठेंगे, घात 2 कर दो। अब ये दोनों दोस्त है तो इनको एक साथ लिखो, गुणा का चिन्ह हटाओ, और इनको एक साथ लिखो, गुणा का चिन्ह हटाओ। ठीक है, अब इसमें देखो a बराबर क्या आ रहा है, 7y, b बराबर 6z। तो अगर सूत्र में रखेंगे हम तो 7y + 6z की घात 2 बराबर 7y² + 2 × 6z का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसी लिखी हुई हो, ये वाली, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, किसकी सहायता से, सूत्र से। तो ये क्या हो जाएगा, 7y + 6z की घात 2, 7y घात 2 है तो 2 बार लिख दो, ये लिख दिया। इसको ऐसा कैसा लिख दो, 49y² + 84yz + 36z²। ये बहुपद के गुणनखंड ये हुए, ये उत्तर है हमारा आंसर, यही तो निकालना था। ठीक है, आ रहा है समझ में कि ऊपर से जा रहा है सब, थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और ये चीज़ आपको सीखना अनिवार्य है और ज़रूरी है। अगर आपको गणित में अच्छे नंबर लाना हो और पास भी होना हो तो आपको कक्षा 9वीं में भी यही आएगा और यही समझना है, 10वीं में भी यही समझना है। तो जो चीज़ हर कक्षा में आ रही है तो उसको एक बार अच्छे से समझ लो, तो हर कक्षा में आपको अच्छे नंबर आएंगे और दिक्कत ना आएगी, सब समझ में आएगा।
और करना कुछ नहीं, सब एक ही विधि से सब सवाल होंगे, 8वीं में भी, 9वीं में भी, 10वीं में भी, जहाँ तक गणित पढ़ोगे आप। बस एक बार समझ लो उसकी प्रक्रिया कैसे करना है उसको। गणित की यही तो अच्छी बात है। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है, वही प्रक्रिया। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 बराबर का चिन्ह लगाया, घात 2 में बदलना है तो इसको 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको 2 इंटू 2 लिखा 4 को। अब बीच में एक 2 तो आना ही है ना, 8 है तो एक 2 तो अपने को आना ही है, अब बचा 4, ठीक है। तो इसको 2 इंटू 2 लिख दो, तो 8 को क्या लिख देंगे हम, 3 बार 2 और x। अब इसको 2 बार आ रहा है तो घात 2 एक्स स्क्वायर, इसकी घात 2। अब आगे और बढ़ेंगे, चलो एक बार हो इसको रिपीट कर देते हैं। तो ये दोनों दोस्त हो गए, घात 2 एक जैसी हो गई, तो इनको एक ब्रैकेट में पास पास कर दो, ये घात 2। अब 2 तो आएगा ही आएगा प्रश्न में, अब ये आगे आएगा क्योंकि ये दोस्त है और ये इधर बैठेगा। अब सूत्र में a बराबर क्या रखा आपने, ये आगे वाला 2x, b बराबर क्या रखा 2। तो अब ये क्या बन जाएगा सूत्र की सहायता से, जहां a है वहां 2x, b की जगह 2, तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। अब सूत्र बहुपद में एक चिन्ह माइनस का आ रहा है तो अपना सूत्र लगेगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस। अब देखो कोई चीज अगर ऐसी लिखी हो तो इस सूत्र से हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सवाल में भी ऐसी चीज लिखी है सेम टू सेम, तो इस सूत्र की सहायता से हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखो, किससे, सूत्र से, मन से थोड़ी लिख सकते हैं अपन, सूत्र की सहायता से। ये सब किसके बराबर हो जाएगा, अब ये घात 2 है तो 2 बार लिख दो, 2 बार इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि हमको गुणनखंड करना है, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 बराबर क्या हो गया, ये यही तो निकालना था गुणनखंड हमको, नोट कर लो। 5वां क्वेश्चन हो गया। छठा करें, अब आपको केवल कॉपी में उतारना नहीं है, इसको दिमाग में उतारना है। कॉपी में देख देख के उतारना तो आसान है, लेकिन आपको इस काबिल बनना है कि बगैर कहीं देखे डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर लो। हमारा पढ़ाने का मकसद भी यही है और आपको पढ़ने का मकसद भी यही होना चाहिए। केवल पास होने के मकसद से मत पढ़ो, कुछ सीखने के उद्देश्य से पढ़ो। जब बच्चे सीखने के लिए पढ़ने लग जाएंगे तो शिक्षक भी सिखाने के लिए पढ़ाने लग जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा। अब हमारा फिर से वही लक्ष्य, इन दोनों को घात 2 में बदलना है। तो 121 को अपन क्या लिख सकते हैं, 11 गुणित 11, 16 को लिखा 4 गुणित 4, ठीक है। यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस 2, 88 को क्या लिख देंगे, 2 चौक 8, 8 गुणित 11 हो जाएंगे 88, बी इंटू सी, ठीक है। मतलब इनका गुणा करो तो यही संख्या आना चाहिए। 11 2 बार है तो 11 की घात 2 लिखा,
4 की घात 2 c की घात 2। ठीक है, अब ये दोनों की घात एक जैसी हो गई, एक जैसे हो गए तो दोस्त हो गए। 11b², ये भी दोस्त हो गए 4c²। अब 2 लिखा तो 11 और b ये दोस्त है यहाँ पे, तो ये पास में आएंगे, और 4 और c दोस्त है तो ये दोनों पास में आएंगे। ठीक है, संख्या वही की वही है, बस आगे पीछे करा हमने। अब सूत्र इसमें माइनस आ रहा है तो माइनस वाला ही लगेगा। a बराबर क्या रखा 11b, b बराबर क्या लिखा 4c, माइनस 4c। टू इंटू 11b इंटू 4c प्लस 4c का स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है, अगर कोई संख्या ऐसी लिखी हुई हो तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, तो हमारे सवाल में है यहाँ पे लिखी हुई, तो हम लिखेंगे सूत्र से ये संख्या ऐसी है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 11b माइनस 4c का स्क्वायर, तो 11b माइनस 4c, 11b माइनस 4c, ये उत्तर आ गया आपका। ठीक है, कर लो, नकल कर लो कॉपी में। ठीक है, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसके बाद अपने पास 2 क्वेश्चन और है, 7वां और 8वां। ठीक है, तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 7वां करते हैं हम। नींद तो नहीं आ रही किसी को? नींद तो नहीं आ रही लेकिन आलस आ रहा होगा। अरे यार कैसे सवाल आ गए यार। किसी किसी को अगर समझ में आ गया होगा ना तो वो तो बड़ा मजा आ रहा होगा उसको करने में, और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होंगे तो उसका तो बुरा हाल होगा। जिनका बुरा हाल हो रहा है उनके लिए तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करना है हमको। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा इसको। एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4lm, तो यहाँ तो डायरेक्ट सूत्र लग रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, तो l का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, नहीं तो ऐसे करो। अब सूत्र लगाते तो क्या होता है, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, और बीच में 2 के साथ पहले ये और फिर ये माइनस का 4lm। अब देखो एल स्क्वायर इसको लिखो, अब ये lm दोस्त बन जाएंगे तो पास में जाएंगे, तो 2lm माइनस 4lm। ठीक है, अब 2 माइनस 4 करेंगे तो क्या बचा, अब देखो चिन्ह अलग अलग है तो घटा होगा, तो 4 में से 2 गए तो 2, बड़ी संख्या 4 की तो चिन्ह बड़ी संख्या वाला, ये हो गया। ठीक है, अब इसको फिर वो अपने सूत्र जैसा जमा लो, इसको बीच में ले आओ, है ना। अब सूत्र प्लस माइनस आ रहा है तो माइनस वाला लगेगा, माइनस वाला सूत्र क्या है आपका, अब a बराबर l और b बराबर m रखा, तो l माइनस m का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m का स्क्वायर, है ना। मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी हो तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो हमारे सवाल में ऐसी हूबहू लिखी हुई है, तो लिख दो सूत्र से ये क्या हो जाएगा, l माइनस एम का स्क्वायर, तो l माइनस एम
तो लिखा हुआ हमें कैसा मिला था सूत्र सवाल में, और बन कैसा गया, गुणनखंड कर दिया ना हमने। नोट कर लो सभी, थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया था सवाल ये, ताकि थोड़ा बच्चे क्या समझे कि हल्के में न ले गणित को, कि यार ये सवाल तो सीख रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा बदल दिया। 8वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 1 का। क्वेश्चन क्या है, a की पावर 4 प्लस 2a² b² प्लस b की पावर 4। ठीक है, ये भी थोड़ा अटपटा दे दिया है हमने। 2a² b² प्लस b की पावर 4। ठीक है, अब आपको सूत्र तो घात 2 वाला पता है, तो इसको अपन a की पावर 4 है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं, a की पावर 2 इंटू a की पावर 2 प्लस 2a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस b की पावर 4 को भी ऐसा लिख सकते हैं अपन। यहाँ लिख लेना साइड में, क्योंकि a की घात 2 गुणित a की घात 2 बराबर क्या होता है, a की घात 4, और b की घात 2 गुणित b की घात 2 बराबर भी क्या होता है, b की घात 4। अब देखना आगे, अब ये एक बार और फिर एक बार, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, a की घात 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और b की घात 2 भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, अब ये सूत्र बन गया ना अपना, सभी जगह प्लस है, प्लस लगाया, a बराबर रखा a की घात 2, b बराबर रखा b की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा, a की घात 2 प्लस b की घात 2 पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 की घात 2। ऐसा, ठीक है। तो अगर कोई चीज ऐसी लिखी है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो सूत्र से इसको कैसा लिख दिया अपन ने, दो बार लिख दो इसको, गुणा का चिन्ह। तो हमको क्या दे रखा था, और इसको क्या लिख दिया हमने। ठीक है, नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 12.2 प्रश्नावली का पूरा खत्म हो गया है। 8 सवाल थे इसके, 8 कर लिए हमने। अब ये 8 फिर से आपको बगैर देखे करना है, 1-2 सवाल में उलझोगे फिर से करना है, 3-4 बार कर लो तो क्लियर हो जाएगा आपको।